नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल जीके प्लस वन में। आज की वीडियो में हम आरआरबी चाहे पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी किसी भी पोस्ट के लिए आपका एग्जाम होने वाला हो, जिसकी एग्जाम डेट आ चुकी है आपकी 10 से लेकर 12 सितंबर। तो यानी कि आपका तीनों दिन में से किसी भी दिन एग्जाम हो सकता है। तो उसमें आप सबको पता है कि जो आपका प्रोफेशनल एबिलिटी का सब्जेक्ट है उसके आपके 50 क्वेश्चन 50 ही नंबर के पूछे जाएंगे। और इनमें भी आपको पता है कि टोटल पूरा जो एग्जाम है वो आपका 100 मार्क्स का है और उसमें आपकी 1/3 की नेगेटिव मार्किंग है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें आपको पहले से पता है, लेकिन आपको ये चीज़ें नहीं पता होंगी या जिस किसी को भी पता होगी कि जो आपका प्रोफेशनल एबिलिटी है वो भी 4-5 पार्टों में बटा हुआ है। अब हम इन 5 पार्टों को अच्छे से देखेंगे कि कैसे हमारे प्रोफेशनल एबिलिटी में 50 क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा कम समय में। आप सबको पता है कि आज हमारा 29 अगस्त हो गया है और 29 अगस्त को खेल दिवस की सबको शुभकामनाएं। पहले तो अब हम बात करते हैं प्रोफेशनल एबिलिटी की। जो प्रोफेशनल एबिलिटी है इसके लिए आपके पास मात्र 10 दिन बचे हैं। मान लीजिए 30 अगस्त से अगर आप देखेंगे तो 2 दिन तो अगस्त के हो गए और 10 दिन आपके सितंबर में। तो ओवरऑल आप अच्छे से समझ रहे होंगे कि आपके पास 10 दिन बचे हैं। अब अगर इन 10 दिन में आप देखें कि कैसे आपको प्रोफेशनल एबिलिटी में ज़्यादा से ज़्यादा नंबर लाने के लिए क्या क्या पढ़ना है, वो आपको एक रणनीति बनानी होगी। अगर वो आपने बना ली तो आप इन 10 दिनों में काफ़ी अच्छा स्कोर कर पाएंगे इस वाले सब्जेक्ट के अंदर। तो सबको पता है, चाहे ऑप्शन ए और बी ये दोनों जो पार्ट हैं प्रोफेशनल एबिलिटी के, एक तो है पहला अंडरस्टैंडिंग द लर्नर और दूसरा है अंडरस्टैंडिंग टीचिंग लर्निंग। इनको हिंदी में बता दूं तो सबसे पहला है जो शिक्षार्थी है, जो विद्यार्थी है उसको समझना, और दूसरा पार्ट क्या है जो टीचिंग लर्निंग है कि पढ़ाने का और सीखने का क्या तरीका है उनको समझना। इसमें से आप देखेंगे दोनों पार्ट में 18 से 20 क्वेश्चन आएंगे पहले पार्ट में और 18 से 20 क्वेश्चन आएंगे दूसरे पार्ट में। मान लीजिए दोनों में से ही 20-20 क्वेश्चन आ गए तो आपके 40 क्वेश्चन तो यहीं से बन गए। तो सबसे पहले आपको अपनी ये दोनों यूनिट खत्म करनी है, ए और बी। पहला शिक्षार्थी को समझना और दूसरा शिक्षण और अधिगम दोनों को समझना। तो आपको ये दोनों चीज़ें अगर आपने ये अच्छे से पढ़ ली, इनके छोटे छोटे टॉपिक हैं उनको पढ़ लिया, पहले में तो आपकी बेसिक वो आ जाएगी सीडीपी, और दूसरे में जितने भी टीचिंग के मेथड वगैरह होते हैं और टीचिंग का जो भी सिस्टम है, जैसे कि आपको पता है व्यवहारात्मक शिक्षण होता है, संज्ञानात्मक शिक्षण होता है और रचनात्मक शिक्षण होता है, ये सारी चीज़ें आपकी आ जाएंगी टीचिंग लर्निंग अंडरस्टैंडिंग वाले में। तो ये दोनों आपको पार्ट समझने अच्छे से। अब जब आप ये दोनों अच्छे से कर लेंगे उसके बाद ही आपको इन पर फोकस करना है, ये जो आप 3 देख रहे हैं इन पर। तो तीसरा क्या है, सी वाला, क्रिएटिंग ए कंड्यूसिव लर्निंग एनवायरनमेंट, मतलब सीखने के लिए एक सुलभ अच्छा वातावरण बनाना जिससे कि आप वहाँ पर विद्यार्थियों को बता पाएँ, या कभी ऐसा होता है कि आपको पता है कि वहाँ का माहौल देखते ही आप समझ जाएं कि यहाँ पर क्या क्या सुधार करने हैं। तो इस प्रकार के क्वेश्चन आपके आते हैं किसमें, पेडागोजी में। तो आपको पेडागोजी की अच्छे से सबको समझ होगी क्योंकि सभी बच्चे सीटेट पास वाले ही इसमें अप्लाई कर पाए हैं। तो ये वाला आपको पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं है, अगर आप नहीं भी पढ़ेंगे तब भी इसके आंसर दे देंगे बिल्कुल। तो इस पर आपको टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। तो इससे कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 4 से 6 क्वेश्चन। अब आप देखेंगे डी वाला ऑप्शन, इसमें दिया है स्कूल ऑर्गेनाइजेशन एंड लीडरशिप। इसमें आपके जो स्कूल ऑर्गेनाइजेशन यानी कि संगठन होता है और उसमें जो नेतृत्व होता है यानी कि लीडरशिप, उसके बारे में आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसमें आपके क्वेश्चन कैसे आएंगे, फैक्ट वाइज। तो आपको पता होना चाहिए स्कूल में कितने टीचर होते हैं। जैसे आपको पता है पीआरटी में 30 विद्यार्थियों पर 1 टीचर होना चाहिए और जो जूनियर है वहाँ पर 35 या 40 विद्यार्थियों पर 1 टीचर मांगा जाता है। तो ये रेशो होता है आपका, और ये छोटे छोटे फैक्ट आपको पता होने चाहिए इस डी वाली जो आपको पार्ट दिख रहा है इसके अंदर, जहाँ पर विद्यालय के संगठन के बारे में या उसकी व्यवस्था के बारे में और उसके नेतृत्व के बारे में आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो ये डी वाले पार्ट में हो गया। ई वाले पार्ट में क्या पूछा जाएगा आपसे, पर्सपेक्टिव्स इन एजुकेशन, यानी कि जो भी शिक्षण में क्या है प्रक्षेप्य है उसके बारे में। तो शिक्षा के अंदर क्या 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 होता है, एनसीएफ के बारे में आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, एनईपी के बारे में आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और ज़्यादातर सारे कौन से होंगे, एनईपी 2020 से क्वेश्चन होंगे। और आपसे क्या पूछा जाएगा, आरटीई 2009 से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो इस सब में से आपसे
यही क्वेश्चन पूछे जाएंगे ई वाले पार्ट में, ठीक है। तो एनसीएफ, एनईपी और आरटी ये तीनों तो आपको सबसे पहले करने हैं, और यहाँ से भी सब बच्चों को जिन्होंने सीटेट पास किया है ये सब कुछ अच्छे से आता है। तो बेस आप देख रहे हैं सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, एक तो डी वाला इंपॉर्टेंट है। मैं यहाँ पर आपके लिए इंपॉर्टेंट अलग से लिख देता हूँ। डी वाला पार्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें आपको अभी तक कुछ अच्छे से नहीं पता है। इसमें काफ़ी प्रकार के स्कूल ऑर्गेनाइजेशन भी होते हैं, लीडरशिप के 4 टाइप हैं, वो सब मैं आपको बता दूंगा। बाकी फिर भी आपको एक बार खुद से इनको इम्पोर्टेंट को देख लेना है, और खुद जो आपने कहीं से भी बुक ली है या पढ़ रहे हैं वहाँ से आपको सबसे पहले ये 3 यूनिट ज़रूर करनी है, तभी आपका जो 50 में हाई स्कोर है, जैसा कि मैंने लिखा भी है कि 50 नंबर की पूरी क्लास से कैसे 50 नंबर लाएं। तो आपको कोशिश ये नहीं करनी है कि 50 में से 30 ही आ जाएं, 35 ही आ जाएं, आपको 50 में से 50 लाने हैं। बाकी आप सबको पता ही है, मैथ है 10 नंबर का आएगा, साइंस है 10 नंबर की आएगी, 15 जनरल अवेयरनेस के, 15 नंबर की रीजनिंग। तो ये तो आपके 50 नंबर अलग हो गए और कंफर्म हो गए, इनको आप सब अभी तक अच्छे से पढ़ते आ रहे हैं। रहा अलग से एक टॉपिक, और उसके अंदर भी क्या क्या इंपॉर्टेंट है वो मैंने आपको बता ही दिए। पहले आप ए पार्ट ख़त्म करिए और बी पार्ट ख़त्म करिए, इससे आपकी 40 नंबर की तैयारी पूरी हो जाएगी। और ये 40 नंबर आपको अभी तक ऐसा नहीं है आपने नहीं पढ़ा है, इसमें आपकी बेसिक सीडीपी पूछी जाती है, इसमें टीचिंग मेथड पूछे जाते हैं। तो जो भी आपको अभी तक आपने पढ़ा है उसी का क्या करना है, रिवीजन करना है। तो टीचिंग मेथड वगैरह जो व्यवहारात्मक मैंने आपको बताया, संज्ञानात्मक, रचनात्मक, तो ये सब चीज़ें आपको पढ़नी है। और फिर डी वाला आपको पढ़ना है। इन सब के बाद आपको सी वाले पर और डी वाले ई वाले पर फोकस करना है। तो सी और ई को आपको सबसे लास्ट में पढ़ना है, उससे पहले ए बी डी मैं अलग से भी लिख देता हूँ, ए बी डी इनको आपको सबसे पहले करना है, ये आपके मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं, और जिस लाइन में लिखे हैं मैंने उसी लाइन में आपको पढ़ना है। तो इन 10 दिन में आप इन सब का अच्छे से रिवीजन कीजिए, तो आपके आसानी से 50 में से 50 नंबर भी आ सकते हैं, क्योंकि काफ़ी क्वेश्चन ऐसे हैं जो वहीं के वहीं आपको थोड़े बहुत सोच समझ कर, जैसा कि मैंने आपको बताया कि पेडागोजी वाले हैं, तो पेडागोजी के क्वेश्चन कभी भी रटे नहीं जाते हैं, ये आपको अच्छे से आते ही होंगे। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। आपको जैसा भी बताया है वैसा अगर आप करते हैं तो इन 10 दिनों में आप अच्छे से प्रोफेशनल एबिलिटी का पार्ट अच्छे से एग्जाम में कर पाएंगे। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।